ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जनवरी महीना और आपका लगन फल, आपके लगन के आधार पर क्या क्या परिणाम होगा आपके व्यवसाय को लेकर, आपके कर्म स्थान को लेकर, धन और संपत्ति को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, प्रेम प्रसंग और जीवन साथी के सहयोग को लेकर, प्रत्येक लगन के लिए मैं अलग अलग यहाँ पर प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो को अगर देखना है तो लगन के आधार पे ही देखिएगा। अगर आपको लगन नहीं पता है तो बगल में जब ये डिस्प्ले आएगा उसमें आपको एक चार्ट दिखाई देगा। उस चार्ट के तरीके से अगर आपका भी लगन चार्ट है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आपका लगन नहीं पता है तो ये आपको बगल वाली फ्रेम में ये दिखाया जाएगा। आपको एक एक नंबर को मैच करना। अगर पहला आपका भी चार्ट उसी तरीके से होगा तो निश्चित रूप से आपका लगन मेष लगन होगा। और मेष लगन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस इस साल की शुरुआत में ही होंगे, क्योंकि इस साल का जो शुरुआत होगा उसमें रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मेष लगन में अत्यंत योग कारक होता है। स्वगृही मंगल अपने ही घर में रहेंगे तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी। और ये महीना अगर कहा जाए किसी एक लगन वाले के लिए शारीरिक और मानसिक शांति देने वाला है तो वो केवल मेष लगन वाले जातकों का है। तो आइए हम समझते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपके प्रत्येक ग्रहों का क्या प्रभाव इस महीने होगा और प्रत्येक भाव का क्या होगा, और लास्ट में कंक्लूजन 2 लाइन में हम जरूर इसको चेक करेंगे। तो क्योंकि मासिक राशिफल है, वीडियो का ड्यूरेशन हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं रखूंगा, लेकिन प्रत्येक ग्रहों को इंक्लूड करने का मतलब ही मासिक राशिफल में होगा, नहीं तो केवल एक ग्रहों से कोई भी परिणाम स्पष्टता नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं आपके लगन में। देखिए, मंगल रहेंगे द्वितीय स्थान पर, राहु चतुर्थ पे। जब ये स्टार्ट होगा 1 तारीख तो चतुर्थ स्थान पर ही स्वगृही चंद्रमा रहेंगे। केतु और शुक्र जो रहेंगे वो आपके लगन से अष्टम में रहेंगे। और बुध और सूर्य की युति आपके नवम स्थान पर, शनि और बृहस्पति आपके दशम स्थान पे। ये आपको चार्ट में बगल वाले फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल का प्रभाव। देखिए, मंगल क्योंकि अत्यंत योग कारक आपकी कुंडली में है और ये आपके लगन में ही जाकर बैठा हुआ है, तो आपके लिए सबसे पहला चीज, आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, कई काम जो बनते बनते रह गए थे, वो इस महीने बनने की पूर्ण संभावना यहाँ पर गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि मंगल खुद, क्योंकि आपके मानसिक, आपकी खुद की बॉडी है और आपका जो स्वभाव है उसको थोड़ा उग्र जरूर कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत शायद आपको मंगल इस महीने करेगा, लेकिन इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से भी आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन व्यापारिक समझौतों को कुछ वाद विवाद के माध्यम से कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद करा सकता है। और साथ में मैं यहाँ पे दृष्टियों की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य फल बता रहा हूँ जिससे कि सभी को समझ में आए। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न करेगा, लेकिन आपके भाग्य की यहाँ पर वृद्धि करने वाला है ये मंगल ग्रह। सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को होगा और ये धनु में अभी है और ये मकर में चले जाएंगे। मकर संक्रांति होगा और धनु का जो सूर्य है जरूर पिता से सहयोग आपको जरूर यहाँ पर बना कर रखेगा। और जब ये मकर में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से ये वो समय होगा जहाँ पर सूर्य दिशा बली भी होंगे और आपके कार्य व्यापार में एक उन्नति का योग लेकर आने वाले हैं। चंद्रमा की गति तो लगातार मूव करती है, इसलिए चंद्रमा की बात हम नहीं करेंगे और उसको हम दैनिक राशिफल में देखेंगे। केतु और शुक्र की युति जो है अभी स्टार्टिंग में बनी रहेगी और केतु और शुक्र की जब युति रहेगी तो यहाँ से भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन साथी से कुछ मतभेद की संभावना इस महीने रहेगी और कुछ 24
28 जनवरी को जब ये मकर में जाएंगे तब जाकर चीज़ें सही हो पाएंगी। तो ओवरऑल शुक्र से रिलेटेड यानी किडनी से रिलेटेड कुछ सर्जरी जिनकी बची हुई थी उनके लिए भी ये महीना आपके लिए एक सुखपूर्वक सारी काम को पूर्ण रूप से करा देगा। और अगर सर्जरी होती भी और सक्सेसफुल होती है तो अच्छी बात मानूंगा, अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। तो सक्सेसफुल सर्जरी के भी योग इस महीने पे बना रहा है। और ओवरऑल ग्रहों की राहु और केतु की स्थिति देखा जाए तो राहु अभी भी आपको अकस्मात धन देने के लिए तैयार है, लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो अभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए आपके अष्टम में बैठा है। वाहन चलाते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अब मैं सीधे बात करता हूं कौन की पॉइंट की बात करता हूं, भावों की बात भी ना करूं, केवल की पॉइंट की बात करूं। तो इस महीने क्या क्या होने वाला है, देखिए 2 जनवरी को गणेश संकष्टी चतुर्थी होगी, इसका व्रत भी करना चाहिए जैसा कि आपको मैंने बताया था। और आपको आपके लगन वाले जातक को निश्चित रूप से यहाँ पे व्रत करना चाहिए ताकि मंगल का दुष्प्रभाव, राहु का दुष्प्रभाव आपके लगन कुंडली में है तो ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वैनायकी गणेश चतुर्थी भी होगी जो कि 16 जनवरी को मनाई जाएगी, इसको भी आपको करना चाहिए। प्रदोष व्रत 10 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति 14 जनवरी को और एकादशी का व्रत जो है वो 24 जनवरी को होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार काफी दिन इस महीने में बन कर आ रहे हैं। 6 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी और 31 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिसमें आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आइए हम प्रिडिक्शन देते हैं। सीधा प्रिडिक्शन वर्ड में ये बोल रहा हूं कि ये चीजें होनी चाहिए। तो पहला प्रिडिक्शन और की पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मेष लगन के लिए होने वाली है वो मानसिक सुख की अनुभूति होगी। ये पहला प्रिडिक्शन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। दूसरा जो है आपके भाग्य में वृद्धि होगी और अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है इस महीने। ये दूसरा प्रेडिक्शन है मेष लगन वाले जातकों के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ सर्जरी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हो सकती है। जिनके किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सोच रहे हैं, उनके लिए ऐसे योग बनेंगे। नहीं तो जीवन साथी के साथ जो है वाद विवाद, ये चौथी भविष्यवाणी में ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पूरे महीने जीवन साथी का सहयोग बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप अपने बातों पर दृढ़ रहेंगे। और 5वीं भविष्यवाणी है थोड़ा सा माता के शरीर में कुछ रोग की परिकाष्ठा बढ़ सकती है, रोग की अत्यधिकता बढ़ सकती है, तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। 6वीं भविष्यवाणी जो है नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जबरदस्त यहां पर फल मिलने वाला है। शनि और बृहस्पति जहां तक बैठे हैं आपको एक अच्छा परिणाम यहां पर देंगे। 7वीं भविष्यवाणी जो है अकस्मात धन मिलने की भी संभावना ज्यादा रहेगी। कई बार मुख से चाहिए या ना चाहिए आपके मुख से कुछ झूठी बातें भी निकल सकती हैं और जितनी बातें झूठ बोलिएगा उतना ही राहु का नकारात्मक प्रभाव आप पर रहेगा। इसलिए सत्य पर बने रहिएगा। अगर आप झूठ बोलने लगे ज्यादा तो आप समझ लीजिएगा कि राहु इस समय आपके लिए परेशानी बन सकता है। 8वीं भविष्यवाणी आपके लिए है जो बिजनेस में कोई एक बड़ी डील होने की संभावना। जो लोग विशेष रूप से व्यापारिक वर्ग के मेष लगन के लोग हैं उनके लिए व्यापारिक समझौते यहाँ पर मायने रखेंगे और ये बड़ी लंबे टाइम के लिए होंगे और काफ़ी अच्छा सुदृढ़ रिलेशन होगा। 9वीं भविष्यवाणी है कर्म स्थान या ऑफिस क्षेत्र में आपको प्रमोशन के योग भी यहाँ पर इंडिकेट करता हुआ। और जो 10वीं भविष्यवाणी है मेष लगन वाले जातकों के लिए कुछ खर्च की अधिकता जरूर रहेगी यहाँ पर, लेकिन साथ में मानसिक पीड़ा भी यहाँ पर खत्म होगा। अगर इनकम होता है और खर्च होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो ये पूरी 10 भविष्यवाणियां मेष लगन वाले जातकों के लिए 2021 के जनवरी मंथ में केवल गोचर वाइज जो होगा ये होगा। अब अगर आपको एग्जैक्टली पता करना हो कि आप पर क्या ये होगा तो इसके लिए कस्टमाइज राशिफल हमारी कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने पूरे तैयार की है। और अब हमारा जो वेबसाइट है वो भी चेंज हो चुका। आप जाकर चेक कीजिए एक बार www.kundliexpert.com और उस वेबसाइट पे जाइएगा तो आप चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा कि काफ़ी रिपोर्ट्स अब वहाँ पर आप खुद जनरेट कर सकते हैं। कस्टमाइज राशिफल वगैरह भी कुछ ही दिनों में वहाँ पर आ जाएगा। आप वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से, जिससे कि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेजा है, उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा
रहेगा और लॉगिन करने के बाद एक सेक्शन रहेगा जिसमें आपके रिपोर्ट्स रेडी रहेंगे। आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और 1 मंथ का ये ट्रायल पीरियड जब से ये स्टार्ट होगा आपको मोबाइल ऐप पर और साथ में वेबसाइट पे उसमें 1 मंथ का पूरा फ्री रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा मेष लगन वाले जातकों के लिए 10 भविष्यवाणियां जो कि इस साल के जनवरी माह में होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।